समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंद से। यूट्यूब चैनल सुप्रभ उबाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पूर्ण आर्जक श्री पार्श्वनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक एवं मानस्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, शिरजगांव कस्बा, अमरावती, महाराष्ट्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक ज्ञान, सम्यक समाधान और सम्यक समाधान आत्मकल्याण की ऐसी अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन आपको प्रदान की जाती है। तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए अपने मन को निर्विकल्प बनाने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि संसारी जीवों के मन में प्रति समय प्रतिपल अनेकानेक विकल्प उठते ही रहते हैं और उन विकल्पों के लिए एकमात्र उपाय है अपने मन के उठते विकल्प को समीचीनता के साथ उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करना। तो शीघ्रता करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए अमरावती महाराष्ट्र से किरण गरीबे महाराष्ट्र के पास चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराष्ट्र वर्तमान में हमारे पास जो ज्ञान है वह अधूरा पहुंचा है, तो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या पूजा, स्वाध्याय, सेवा, दान आदि काफ़ी है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की मात्र दान, पूजा, स्वाध्याय, सेवा आदि करने से ज्ञान पूर्णता को प्राप्त हो जरूरी नहीं है, क्योंकि दान, पूजा, स्वाध्याय, सेवा ये श्रावक के लिए परम आवश्यक कार्य कहे हैं, पर फिर भी मात्र इतना करने से ज्ञान की पूर्णता या केवल ज्ञान रूप उस श्रेष्ठ ज्ञान जो सब कुछ जानने वाला है, सब द्रव्य गुण पर्याय, सब वस्तुओं को जानने वाला है, वह प्राप्त नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य इतना सा है कि जीव को उस सम्यक ज्ञान के माध्यम से केवल ज्ञान की प्राप्ति, जो चराचर को जानने वाला है, ऐसे केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए मात्र इतना पर्याप्त नहीं है, अपितु उसके साथ साथ उसे चारित्र भी धारण करना बहुत आवश्यक। क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उपलब्धि नहीं है, तब तक किसी भी प्रकार से वह निर्ग्रंथता और निर्ग्रंथता ही नहीं, अपितु निर्ग्रंथता के साथ साथ वह आगे के गुणस्थानों पर बढ़ने की संभावना नहीं होती। और जब तक वह छठवें सातवें गुणस्थान के माध्यम से अपने अगले क्रम तक यानी 10वें 12वें आदि गुणस्थानों तक नहीं पहुंच सकते,
तब तक ज्ञान की पूर्णता रूप या सबको जानने वाला ज्ञान जो केवल ज्ञान कहलाता है वह नहीं होता। वह मात्र 13वें गुणस्थान में ही प्रकट होता है, या ऐसा कह दो कि ज्ञान होने से ही 13वां गुणस्थान प्रकट होता है। इसलिए ये ज्ञान प्राप्ति के लिए यानी संसार के जितनी भी वस्तु है या बहुत सारा जो ज्ञान वर्तमान में भी है उसको भी पूर्णतः जानने के लिए मात्र इतना पर्याप्त नहीं है। कषायों का उपशमन करते करते जब तक जीव उस रत्नत्रय को धारण नहीं करता है तब तक मात्र उसकी दान पूजा स्वाध्याय सेवा ये ज्ञान की पूर्णता के लिए आवश्यक नहीं है। माना कि श्रुत ज्ञान की भी पूर्णता किसी जीव को चाहिए तो भी मात्र इतना पर्याप्त नहीं है। उसके लिए भी जीव को चारित्र धारण करना आवश्यक है। जो श्रुत केवली होते हैं उनको श्रुत का पूर्णतया ज्ञान होता है, पर श्रुत का भी पूर्णतया ज्ञान मुनि भगवंत बनने के उपरांत ही होता है। मतलब उसके लिए भी कहीं न कहीं रत्नत्रय की प्राप्ति होना बहुत आवश्यक है और रत्नत्रय प्राप्त करने से ही ये पूर्णतः संभव हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। वाराणसी महाराष्ट्र से तृप्ति दोषी महर्षि के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रहे कि महर्षि एक दिन के नियम का परिग्रह परिमाण का फल कितना मिलता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नियम तो नियम होता है, चाहे एक दिन का हो, 2 दिन का हो, 1 महीने का हो। जैसा न उसका निरतिचार पालन होता है, जैसी उसकी कालावधि होती है, वैसा ही उसका कम अधिक फल मिलता है। ऐसा कोई किसी नियम व्रत आदि का किलो 2 किलो प्रमाण रूप फल नहीं कहा जा सकता है। उन नियमों का पालन करते हुए व्यक्ति के भाव कैसे है, परिणाम कैसे है, वह किन भावों की विशुद्धि के साथ इनका कर रहा है, उसके नियमों के पालन करते समय उसकी कितना निरतिचार उसे करने के परिणाम हो रहे हैं या किसने अतिचार उसने लगाए हैं, इसके साथ साथ वह कालावधि भी मायने रखता है। जो जितने लंबे समय तक के लिए नियम लेकर संकल्प लेकर उसका परिपालन करता है उसको उतना विशेष फल मिलता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन के लिए कोई नियम नहीं लिए जा सकते। एक दिन के लिए भी परिग्रह प्रमाण आदि का व्रत लेना ये भी बहुत श्रेष्ठ बात है, क्योंकि धीरे धीरे ही एक एक दिन का अभ्यास ही आने वाले समय के लिए बहुत बड़े नियमों को देने के लिए निमित्त बन सकता है। इसलिए जहाँ जितनी शक्ति है अपने शक्ति के अनुसार श्रावकों को नियम लेना चाहिए। क्या मिलेगा, कितना फल मिलेगा, इसका विचार ना करते हुए ये तय कर ले कि हमें कुछ तो मिलेगा, निरतिचार करने का अभ्यास मिलेगा। आने वाले समय में हम और इसमें परफेक्ट हो सकते हैं। एक एक दिन का अभ्यास ही हमारे लिए जीवन भर के नियमों के लिए कार्यकारी हो सकता है। ये विचार करते हुए, फल की आशा ना करते हुए, जितना संभव है उतनी संभवतः उन नियमों को लेकर ही पूर्णतः अपना चारित्र, अपनी क्रिया, अपनी भावों की विशुद्धि आगे बढ़ाने का प्रयास करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। साहिल शाह सोलापुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि गुणस्थान कितने होते हैं। मैंने बहुत से लोगों के मुख से कहीं पर भी बुक में बहुत बार पढ़ा है कि गुणस्थान गुणस्थान। मेरे को उसके बारे में कोई मार्गदर्शन करे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जिन शासन में कई बार गुणस्थान ये शब्द प्राप्त होता है। गुणस्थान शब्द 2 मुख्य शब्दों से बना हुआ है, गुण और स्थान। इन दोनों को मिलाकर जो मोह और योग की स्थिति जीव के परिणामों की बनती है उसे नापने का एक प्रमाण आचार्यों ने गुणस्थान के रूप में कहा है। जीव का जो ज्ञान, दर्शन या उसके भाव, परिणाम, योग, मन वचन काय और मोह के जो परिणाम हैं उनके निमित्त से जो बनते हैं वह गुणस्थान के रूप में है। स्थान यानी स्टेजेस। जैसे आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की होगी, जैसे जैसे एक एक स्टैंडर्ड पास होते हुए आप आगे पहुंचते हैं,
ऐसे ही ये गुणस्थानों की व्यवस्था है जो कि 1 से 14 के संख्या में प्राप्त होती है। जितने भी संसारी जीव होते हैं वे सभी इन्हीं गुणस्थानों में कहीं ना कहीं फिट होते हैं। जो सिद्ध भगवान बन चुके उनका कोई गुणस्थान नहीं है, क्योंकि गुणस्थान मोह मतलब जीव के जो ममता परिणाम हैं, तेरा मेरा आदि के भाव हो रहे हैं, उसके साथ मन वचन काय रूपी योग, इनके मिश्रण से होने वाली जो भावों की अशुद्धि या भावों की विशुद्धि है, अच्छे भाव या बुरे भाव, इसके निमित्त से भावों की कैटेगरी या स्टैंडर्ड का क्लास कक्षाएं स्थितियां बनाई गई, जिसे गुणों की अपेक्षा से कहा, इसलिए उसे गुणस्थान के रूप में कहा जाता है, जो 1 से लेकर 14 क्लास या 1 से लेकर 14 सीढ़ियों तक कही जाती है। इनमें से कुछ सीढ़ियाँ या कुछ गुणस्थान ऊपर चढ़ने वाले हैं, तो कुछ गुणस्थान नीचे भी ले आने वाले हैं। जैसे कई बार ऊपर नीचे होते हुए व्यक्ति पास होता है, फेल होता है, कभी आगे भेजा जाता है। तो ऐसी ही यहाँ गुणस्थानों की भी व्यवस्था है, क्योंकि उसे मात्र मिनटों में समझना संभव नहीं है, पर आप इतना ही समझे, जो जीव के भावों की अशुद्धि या विशुद्धि, अच्छे बुरे भावों के निमित्त से जो उसका एक संसार में स्थान तय किया जाता है, वह गुणस्थान है। क्योंकि संसारातीत यानी जो सिद्ध भगवान है, जिनका कर्मों का नाश हो चुका है, उनका कोई गुणस्थान नहीं होता है, संसारी जीवों का ही गुणस्थान होता है। मिथ्यात्, सासादन, मिश्र आदि से लेकर वह सयोग केवली, अयोग केवली के रूप में ये पहले से लेकर 14 गुणस्थान कहे जाते हैं, जिनमें से जिनको तत्वों के प्रति श्रद्धा नहीं है, सच्चे देवशास्त्र गुरु को नहीं मानते हैं, ऐसे सर्वाधिक जीव पहले मिथ्यात् गुणस्थान में हुआ करते हैं। फिर जैसे मिथ्यात् गुणस्थान से जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, तत्वों पर देवशास्त्र, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करता है, तो उसे सम्यक दृष्टि कहा जाता है। तो वह चतुर्थ गुणस्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि होता है। कुछ व्रतों को, प्रतिमाओं को धारण करने वाला वह व्रती श्रावक 5वें गुणस्थान वर्ती कहलाता है, जो कि व्रती संयत या सम्यक दृष्टि जो संयत के साथ, संयम के साथ होता है, ऐसे संयत सम्यक दृष्टि के रूप में स्वीकार किया जाता है। उसके बाद 6वां गुणस्थान और 7वां गुणस्थान मुनिराजों की अपेक्षा से कहा जाता है। वर्तमान में जितने भी मुनिराज हैं, उनका 6वां 7वां गुणस्थान है। इसके बाद पंचम काल में कोई गुणस्थान नहीं होता है। ये चौथे आदि काल में भगवान बनने वाली प्रक्रिया में जो मुनिराज आगे ध्यान में बढ़ जाते, उनके लिए 8वें से लेकर 14 तक गुणस्थान कहे जाते हैं। क्योंकि एक एक गुणस्थान के विषय में कई दिन, कई महीने चर्चा की जा सकती है, इसलिए इतना ही विशेष समझने योग्य है कि व्यक्ति के जैसे भाव, परिणाम, गुण हैं, वैसे उनके लिए स्थान बताए गए हैं। देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान है नहीं है, उसके बाद उसके पास चारित्र एक देश है कि नहीं है, पूर्ण चारित्र है कि नहीं है, ध्यान के माध्यम से उन्होंने कर्मों का कितना नाश किया है, कौन सा ध्यान वो कर रहे हैं, आदि आदि के माध्यम से क्रम क्रम से वे गुणस्थान आगे बढ़े जाते हैं। 1 से लेकर 5 गुणस्थान श्रावकों के होते हैं और 6 से लेकर आगे के गुणस्थान निर्ग्रंथ गुरुओं के हुआ करते हैं। पंचम काल में मात्र 6वां और 7वां ही अधिकतम हो सकता है, उसके आगे के कोई भी गुणस्थान नहीं होते, उतनी विशुद्धि नहीं होती। काल का भी दोष, अनेक कारणों से इसके विषय में और भी बहुत सारी विशेष जानकारी लेने योग्य है, वही उसे भी फुर्सत से विस्तार से समझने योग्य होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती वंदना शाह, सोलापुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न है, हम लोगों को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, वो कैसे होता है, हमको मालूम पड़ना चाहिए। सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ कि नहीं, ये समझने के लिए कोई थर्मामीटर बाहर का प्रयोग में नहीं आ सकता। बुखार कितना है, क्या है, ये तो फिर भी थर्मामीटर से समझा जा सकता है, या प्रयोगशाला में बहुत सारी परीक्षा करने के लिए जैसे लिटमस पेपर आदि होते हैं, ऐसी कोई भी परीक्षा बहिरंग रूप से सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए नहीं होती। ना दूसरे के सम्यक दर्शन के बारे में किसी परीक्षा करके जाना सकता है, ना स्वयं के लिए किसी बाहर की परीक्षा से जा सकता है, पर ज़रूर अपने परिणाम कैसे है,
सच्चे देवशास्त्र गुरु को हम कितना मानते हैं, कैसा मानते हैं, उन पर हमारा श्रद्धान कैसा है, विश्वास कैसा है, ये तय करता है कि हम स्वयं सम्यक दृष्टि है कि नहीं है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है मात्र धर्म की क्रिया करने वाला प्रत्येक व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो, नियमों का पालन करने वाला भी प्रत्येक व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो। इतना ही नहीं, मात्र दिगंबर भेष धारण करने वाले भी कोई जीव सम्यक दृष्टि हो, ये प्रमाणित नहीं किया जा सकता। क्योंकि सम्यक दर्शन एक जीव का अंतरंग गुण है जो तत्वों के श्रद्धान और सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान से ही संभव हो सकता है। ये एक परिभाषा सम्यक दर्शन की हुई। इसके अलावा जो मोहिनी कर्म की 7 प्रकृतियां कही जाती है, उनका क्षय उपशम या क्षयोक्षम करने से सम्यक दर्शन होता है, ऐसा कहा जाता है। पर इसको समझना सामान्य श्रावकों के लिए या वर्तमान के किसी साधु के लिए भी संभव नहीं है। इसलिए कौन सम्यक दृष्टि है, कौन नहीं है, ये सामान्य रूप से तय नहीं किया जा सकता। उसके लिए किसी एसोसिएशन, किसी यूनिवर्सिटी से भी सर्टिफिकेट मिले ज़रूरी नहीं है। वह कागज़ों के टुकड़ों से कोई सम्यक दृष्टि बन गया है, यह प्रमाणित किया जाए। भावों की विशुद्धि क्या हो रही है, सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचने पर हमारे परिणाम कैसे हो रहे हैं, उनकी आज्ञा का कितनी हद तक हम परिपालन कर रहे हैं, पालन करते हुए हमारे भाव कैसे हो रहे हैं, यह सब कुछ तय करता है कि हमें सम्यक दर्शन हुआ है अथवा नहीं हुआ है। ये मात्र स्वयं के अनुभूति का ही विषय हुआ करता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी आचार्यों ने जो गुण सम्यक दर्शन के अंतरंग रूप से कहे हैं, वह भी समझने की आवश्यकता है। वह जो गुण कहे हैं उसमें से प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, ये 4 गुण अपने आप में टटोल कर देखने की आवश्यकता है। क्या विषय कषायों में हमारे आकुलित व्याकुलित परिणाम होते हैं, या वहाँ हम परिणामों को प्रशम यानी शांत करने का प्रयास करते हैं, ये पहला गुण कहा जाता है। संवेग यानी धर्मात्मा को देखकर हमारे परिणाम कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं, नहीं होते, या धर्मात्मा को देखकर मुनिराजों को या किसी भी धर्मात्मा को देखकर मन सकोड़ जाना, या क्यों आए, कैसे आए आदि विकल्प उत्पन्न होना, ये प्रशम गुण से दूर ले जाने वाला है, संवेग गुण से दूर ले जाने वाला है। दूसरे प्रकार से संवेग ये कहा है कि विषय भोगों से जितनी विरक्ति है वह संवेग है। तो ये गुण मेरे भीतर है कि नहीं है, ये टटोलना होगा। तत्वों के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति मेरा श्रद्धान आस्तिक गुण से समझ में आता है, तो वह आस्तिक गुण कितना है, और अनुकंपा दूसरे जीवों के प्रति, दया के, अहिंसा के कितने कैसे परिणाम हैं, स्वयं के प्रति कितनी अनुकंपा है, ये स्वयं टटोलने से ही हमें सम्यक दर्शन हुआ है अथवा नहीं हुआ है, ये तय किया जा सकता है। अन्य कोई बहिरंग परीक्षा, अन्य कोई सर्टिफिकेट से सम्यक दृष्टि बनने का प्रयास ना करे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ईशान गांधी, सोलापुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के साथ। तो महाराज जी नमस्ते, महाराज जी नमस्ते। आज का मेरा प्रश्न है कि आज के प्रतिस्पर्धा युग में व्यवसाय करते वक्त धर्म का संतुलन कैसे करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये बात सच है कि वर्तमान में व्यापार, नौकरी आदि कार्य नैतिकता पूर्व करना बहुत कठिन सा प्रतीत हो रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी भौतिकता की चकाचौंध में या वर्तमान में जहाँ जिस प्रकार से जो जैसा हमें माहौल मिल रहा है उसी प्रकार से हम ढलकर अपनी नैतिकता, अपना धर्म या अपना विवेक खो दें। जितना विवेकपूर्वक इन क्रियाओं में आप अपना पुरुषार्थ करेंगे, उतना विशेष फल आपको उसका भले ही तुरंत ना मिले पर भविष्य में अवश्य मिलेगा। बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि जो अनैतिक कार्य कर रहे हैं, धर्म से विरुद्ध जाकर बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, वे तो दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ोतरी कर रहे हैं, पर जो धर्म और नैतिकता के माध्यम से या उनके द्वारा कार्य कर रहे हैं, व्यापार, नौकरी आदि कर रहे हैं, वहाँ उन्हें उतनी उन्नति नहीं मिलती। ये पक्का मानना अनैतिकता से, अधार्मिकता से, पापों से, गलतियों से कोई भी ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं करता। उनका भूत का पुण्य का उदय है, जिस कारण से वो गलती करते हुए भी ऊंचाइयों को प्राप्त कर।
वर्तमान में ये व्यक्ति का स्वयं का विवेक चाहिए कि हम कितने और किस हद तक अपने आप को संभालने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि जितना अधिक आप वर्तमान में नैतिक और धार्मिक होने का प्रयास करेंगे उतना ही विशेष आपको उसका फल आने वाले समय में अवश्य मिलेगा। कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, किसके साथ क्या हो रहा है, ये उसका व्यक्तिगत निजी विषय हो सकता है, उसका निजी व्यक्तिगत पुण्य पाप हो सकता है। पर अगर हम वास्तव में लंबे रेस के घोड़े होने चाहते हैं या लंबे समय तक कुछ श्रेष्ठ कार्य करना चाहते हैं तो हमें नैतिकता और धार्मिकता के साथ ही पुरुषार्थ करना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मात्र हम घंटों घंटों मंदिर में बैठ के ही बहुत सारा धर्म कर सकते हैं। हम जहाँ है जैसे है वहाँ अगर सदाचार नैतिकता के साथ थोड़ा बहुत समय भी वहाँ बैठे बैठे भी व्यापार नौकरी आदि में भी कुछ जाप करने में, स्तोत्र पाठ आदि करने में, सुबह उठ के पहले मंदिर पूजन पाठ आदि संभव है तो वो दर्शन करना आदि आदि थोड़े थोड़े से भी समय धर्म क्रियाओं में और जीवन नैतिकता और सदाचार से बहुत प्राप्त करने की लालसा से दूर होकर अगर चलने का प्रयास किया जाएगा तो स्वाभाविक रूप से बहुत जल्दी ही वह आपको ऊंचाई तक ले जाने के लिए निमित्त बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उबाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पूर्ण आर्जक श्री पार्श्वनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक एवं मानस्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, शिरजगांव कस्बा, अमरावती, महाराष्ट्र।